मीठी बूंदी। उसके लिए मैंने बड़ा बर्तन ले लिया और इसमें मैं लगा देती हूँ एक छलनी, और साथ में इस कटोरी से नाप के मैं ले लेती हूँ 1.5 कटोरी बेसन, 1 कटोरी और आधा कटोरी और। अब ये देखिए मैंने 1.5 कटोरी बेसन ले लिया और इसे अब मैं छान लेती हूँ। छानना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से मैं छान लेती हूँ इसे हल्के हाथ से। पूरा बेसन छान के आपको दिखाती हूँ फिर। अब ये देखिए मैंने पूरा बेसन छान लिया है। अब इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी एक चौथाई नहीं है, 1 पिंच के करीब खाने वाला सोडा, और मैंने 1 कटोरी पानी लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक थिक बैटर तैयार करेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, इस तरह से मिक्स करते चले जाएंगे और उसी हिसाब से पानी डालेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा पतला बेसन नहीं चाहिए इसके लिए। तो मैंने ये 1 कटोरी पानी पूरा ऐड कर लिया है। अब मैं अच्छे से इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेती हूँ। अब ये देखिए अभी ये बहुत थिक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इस तरह से मिक्स करती हूँ इसे। और इसे ना हमें फेंटना बहुत ज़रूरी है। पहले हम इसकी थिकनेस थोड़ा सा देख लेते हैं कितना रखना है, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरह का है अभी, और मैं बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेती हूँ। और अब मैं इसे लगभग 10 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मुझे 15 मिनट के करीब हो गए हैं बेसन को फेंटते हुए, और मैं अब आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ कितना गाढ़ा हमें चाहिए। ये देखिए, और चमचे के ऊपर इस तरह से चिपका होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा बेसन तैयार हो गया है। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया था। अब हम इसमें एक बूंद डाल के देख लेते हैं कि हमारा ऑयल गरम हुआ है या नहीं। बस हमें इतना ही गरम चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं। हम मीडियम आंच पे ही अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छलनी ले लेती हूँ और छलनी के ऊपर हम इसमें बैटर डालेंगे, और हमें इसे ज़बरदस्ती प्रेस नहीं करना है। हर अपने आप जब निकलेगा उसमें से बैटर, इस तरह से ऐसे डालना है। ये देखिए अपने आप ही, जिससे कि बूंदी अपने ऊपर, देख रहे हैं ना आप कितनी गोल गोल बन के आ रही है। तो इसी तरह से हमें धीरे धीरे बैटर डालना है सेंटर में, और ये अपने आप निकलने देनी है इसे। मैंने पूरा कर दिया। अब हम इसे निकाल लेते हैं इस तरह से, और अब हम इसे एक करछली की मदद से चला देंगे। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। और अब हम इसे अच्छे से हल्की सी फ्लेम बढ़ाएंगे, बहुत जरा सी, और अच्छा कलर आ जाए इसके ऊपर, उतना हमें फ्राई करना है। कच्ची नहीं रखनी है, नहीं तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। अब ये देखिए अच्छे से कलर आ गया। इससे ज़्यादा हमें डार्क की ज़रूरत नहीं है। अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए आवाज़ हो रही है ना कितनी अच्छी। तो इसी तरह की हम निकाल लेते हैं, और बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं अपनी बूंदी। अब ये देखिए मैंने इस तरह से ये बूंदी तैयार कर ली है, और बिल्कुल गोल गोल बन के तैयार हुई है। अब हम क्या करेंगे, ये तो मैंने येलो बनाई है, इसमें कोई भी कुछ भी डाला नहीं है। अब मैंने थोड़ा सा ये बैटर बचा के रखा है 2 तरह का। इसी का बैटर मतलब मैंने बचा के रख लिया है। अब मैं दिखाती हूँ इसमें क्या करना है। अब मैंने दोनों बैटर में बहुत जरा सा, जिससे कि इसका कलर चेंज है, एक में डालूंगी ग्रीन कलर और एक में डालूंगी मैं हल्का सा ऑरेंज कलर, बिल्कुल जैसा हम मार्केट में लाते हैं ना बूंदी, उस तरह का। ये दोनों मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। बहुत जरा जरा सा डालना है हमें, और इसी तरह से मैं इसमें भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हल्का सा ही डाला है, उससे ही कलर बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखिए एक ग्रीन कलर मेरा तैयार हो गया और एक ऑरेंज सा कलर। अब हम इसकी बूंदी भी उसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। अब मैं इसकी बूंदी भी बनाना शुरू करती हूँ, इस तरह से लेके
हल्का सा डालेंगे हम इस पे। ये देखिए, इससे क्या है, फर्क कलर में थोड़ा सा आएगा, देखने में अच्छी लगेगी, वैसे टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। पर आपने देखा होगा ना, जब मार्केट से लाते हैं उसमें कलरफुल मिलती है तो वो अच्छी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है देखने में। तो अब इसी तरह से हम इस पे डाल के थोड़ा थोड़ा, और आज बिल्कुल आपको मैंने परफेक्ट जैसा तरीका रहता है वैसा बताया, और गोल गोल बूंदी बन के तैयार हो रही है, आप देख रहे होंगे खुद ही। तो मैं इसी तरह से दोनों कलर की बना के तैयार कर लेती हूँ। अब ये देखिए, हमारी ग्रीन कलर की भी बूंदी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। मैं दिखाती हूँ पास से, ये देखिए। बस अब हम इसी तरह से ऑरेंज वाली भी बना के तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, हमारी तीनों तरह की बूंदी बन के तैयार हो गई है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब हम ले लेते हैं एक फ्राई पैन। अब हमें बनानी है इसके लिए चाशनी। जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी से नाप के मैंने लिया 1 कटोरी चीनी। मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया था, तो मैं इसमें डाली 1 कटोरी चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 ही कटोरी मैं इसमें डाली हूँ पानी। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप 1.5 कटोरी बेसन लिया तो 1.5 कटोरी ही आप इसमें चीनी ले सकते हैं। अब हम इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, मैं सिर्फ 2 इलायची हरी वाली इस तरह से तोड़ के डाल देती हूँ। और हमें इसकी चाशनी कैसी बनानी है, हमें इसकी चाशनी चाहिए जैसे हम गुलाब जामुन की बनाते हैं ना, सेम वैसी ही चाशनी चाहिए। तो हम इसकी चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से चलाते हुए। अब ये देखिए, हमारी जो चाशनी है इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी थोड़ी सी चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। गरम है, बस थोड़ा सा और पका लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के करीब। इस तरह से ये देखिए, पूरी चीनी अच्छे से घुल जाए उतना ही हमें इसको पकाना है। मैं चेक कर लेती हूँ, गरम है थोड़ा सा, ध्यान से। बिल्कुल परफेक्ट हो गई है हमारी चाशनी। अब हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है, और मैंने थोड़ी सी ठंडी भी कर ली है इसे, हल्की सी, बिल्कुल ज़्यादा ठंडी भी नहीं, मतलब थोड़ी सी हल्की, जैसे उबलती हुई नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें पूरी चाशनी इसमें डाल देते हैं इस तरह से। ये देखिए, मैंने पूरी चाशनी इसके अंदर डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इसे हल्के हाथ से इस तरह से कर लेते हैं मिक्स। और कलर मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला, अच्छी लगेगी, वैसे ऑप्शनल है। अगर आपको कलर का ये नहीं है कि कंपलसरी है, उससे कोई टेस्ट में अंतर आएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और 2-4 बार बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, जिससे हमारी चाशनी पूरी मतलब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, कहीं भी फीकी ना रहे हमारी बूंदी। इस तरह से मैं कर लेती हूँ। और ये देखना, थोड़ी देर में पूरी चाशनी ना, अभी आपको लग रहा है ना बीच में है, पर थोड़ी देर में पूरी सूख जाएगी। तो मैं इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब हमारी प्रसाद में मिलने वाली बूंदी बनके तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।